guys, welcome to IWM Buzz. Big congratulations for 200 हल्ला बोल. क्या बोलना चाहोगे? इतने अलग अंदाज में आप पहली बार तो नजर आ रहे हो. इस मैंने जब आपका लुक देखा मैं शॉक रह गई कि कितना अलग है और कितना स्कैरी भी था वो. उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? मैं बहुत खुश हूँ रिस्पॉन्स से। और अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, सोचो ट्रेलर का रिस्पॉन्स इतना अच्छा है तो फिल्म का कितना ही अच्छा हो सकता है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फिल्म एंड मी बीइंग एसोसिएटेड विद दिस फिल्म इज पर्सनली कि वो जो इमेज है ना ऑफ अ फनी गाय कट टू नाउ अ साइकोटिक सीरियल किलर गैंगस्टर, वो बहुत अच्छे से ब्रेक हो रही है। एंड नाउ अगर मैंने इस तरीके का काम किया है ऑल माई लाइफ विच इज फनी फन जोवियल हसमुख, अब मैं सीधा इस शेड में आ रहा हूं तो बाकी का तो मैं कर ही लूंगा। सो आई वांटेड टू ब्रेक एंड शैटर द होल इमेज ऑफ फनीनेस एंड फन एंड मजाकिया जो कहते थे, और जितने भी मैं एंकरिंग करता हूँ या यूट्यूब पे वीडियोस करता हूँ, एंड आई एम हैप्पी इट्स गेटिंग ब्रोकन। मतलब ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट्स आनी शुरू हो गई हैं सिर्फ ट्रेलर देख के, जहां पे नेगेटिव लीड विलन की अप्रोच आ रही है। सो नाउ आई एम हैप्पी कि काम आना भी शुरू हुआ है और अभी तो सिर्फ ट्रेलर हुआ है। आई एम जस्ट ऑन क्लाउड 9। तो साहिल, एक फनी कैरेक्टर प्ले करते हुए सीरियल किलर तक रोल निभाना, ये जो गैप था, बहुत काफी लंबा गैप था. कितना टफ था आपके लिए ऐसा रोल पाने के लिए? बिकॉज जब एक कैरेक्टर के लिए आप फिक्स हो जाते हो, ऑडियंस आपको देखने लग जाती है, तो उस चीज का ही अप्रोच ज्यादा होता है. और आपको अब चेंज करना एक नए लुक में, एक नए अंदाज में देखने के लिए, इतना जो गैप था कितना टफ था, कितनी चैलेंजिंग थी आपके लिए, कितना वक्त लग गया आपको? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो हैप्पी कि लोगों को लग रहा है कि लुक चेंज है, बिकॉज एक्चुअली मेरा लुक यही है, उसमें सिर्फ एक मूंछ रखी है। एंड व्हाई आई वांटेड टू कीप द मूंछ आल्सो वाज बिकॉज इट लुक्स ऑफ ऑन माय फेस। और जितना कैरेक्टर ऑफ लगेगा ना उतना ज्यादा लोगों की नजरों में भी आएगा, बिकॉज ही इज द एंटेगनिस्ट, उतना ज्यादा नोटिस होगा, ही इज द मेन विलन ऑफ द फिल्म। तो चैलेंजेस तो बहुत सारे थे एक्चुअली। जब ये फिल्म मुझे ऑफर हुई तभी सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई ये करना है। और ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये बाकी सारे यूट्यूबर्स के लिए, बहुत सारे टेलीविजन एंकर्स के लिए भी ये रोल मैंने पकड़ा है, ताकि लोगों को दिखे कि काफी लोग कहते हैं कि यूट्यूबर्स पता नहीं कैसी एक्टिंग करेंगे एक्चुअल फिल्म्स में, या यूट्यूबर्स पता नहीं कैसा परफॉर्म करेंगे, टेलीविजन एंकर्स हाँ ये तो मजाक ही करता होगा। बट आई रियली होप कि ये फिल्म देखने के बाद काम अच्छा लगे लोगों को, ये जो इमेजरी है और परसेप्शन है वो शैटर हो। और चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, बिकॉज 30 दिन के अंदर अंदर सारी फिल्म की तैयारी करी है। मेंटल प्रेपरेशन थी, फिजिकल प्रेपरेशन थी, और उसी के साथ साथ डिक्शन भी मैंने सीखी है काफी। मराठी जितनी भी ये लैंग्वेज के ऊपर पकड़ है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वर्कशॉप्स दैट आई टुक। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि मैं पंजाबी हूँ। मेरी पहली फिल्म हैदराबाद के जो सैयद किरमानी जी हैं उनके ऊपर थी, और दूसरी फिल्म महाराष्ट्रन कैरेक्टर पे है। सो मैं तो वैरायटी पे फुल घूम रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे पता चलता है कि एक एक्टर की रेंज क्या है। तो वो जब रिएक्शंस आ रहे हैं वो सुन के बहुत सही लग रहा है। तो मैं साहिल ये जानना चाहूंगी कि जब फनी किरदार भी निभाते हो वो आसान नहीं होता लोगों को हंसाना, और दूसरी ओर साइको किलर का किरदार निभाना भी टफ नहीं है. तो दोनों में से कौन सा जॉनर आपको बेसिकली टफ लगता है अभी भी, या देखिए कौन मैं सा ज्यादा मैं चैलेंजिंग होता है? मैं तो यही कहूंगा साइको दोनों ही है। मतलब जो बात बात पे मजाक करते हैं वो कौन सा नॉर्मल है। यस. बट जोक्स अपार्ट, आई फील मुझे दोनों में से कुछ भी मुश्किल अब नहीं लगता है, क्योंकि एक की जर्नी मैं हमेशा से तय कर रहा था और दूसरी जर्नी मैं तय कर रहा हूँ। प्रेपरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी रोल हो, और वही मेहनत करी है मैंने। मतलब साहिल खट्टर दी एक्टर सेट पे है, बट साहिल खट्टर द हार्ड वर्कर प्रेपरेशन के टाइम पर सबको दिखता है, और नहीं भी दिखता है तो काम में दिख जाता है। सो मेरे लिए दोनों ही डिफिकल्ट नहीं है। और बचपन से मैंने यही सोचा था यार कि फिल्में शुड हैपन, एंड नाउ व्हेन इट्स हैपनिंग मैं तो गदगद हो रहा हूँ। और जब भी आप प्रेपरेशन के बारे में पूछेंगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कितनी घिसावट हुई थी मेरी। तो साहिल, जब प्रिपरेशन की बात ही आई है, तो आप लोगों ने कितना रियल लोकेशन पे जाके शूट किया है? क्या आप लोग ने जो रियलिटी में हुई है उस हादसे के या उस घटना के
लोगों से जाकर बात की है पर्सनली फॉर द प्रिपरेशन? क्या आप उनने उन सभी से मिला है? देखिए उसकी जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज द फिल्म इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स, द कैरेक्टर्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम people who actually existed. Now the beauty of the characters is Yeah. कि ये जो बल्ली चौधरी का कैरेक्टर मैं निभा रहा हूँ 200 हल्लाहों में, 200 हल्लाहों में, उसका रियल लाइफ से ज्यादा ताल्लुक है नहीं, क्योंकि Yeah. ये जो उसकी राक्षसियत थी ना, उसके ऊपर, उसकी इवल शैडो के ऊपर ये कैरेक्टर बेस्ड है एंड इंस्पायर्ड है, नॉट फ्रॉम द रियल गाय जिसके ऊपर ये फिल्म आधारित है. एंड वही हम करना चाहते थे और वही ब्रिंग अबाउट लाए. प्रेपरेशन के लिए भी मतलब आप सोच नहीं सकती, ओटीटी पे कोई ऐसा कंटेंट नहीं था जो मैंने देखा नहीं हो, विच वाज ऑफ गैंगस्टर्स, सीरियल किलर्स, साइकोटिक पीपल. मेंटल प्रेपरेशन के लिए हर शूट से पहले मैं 2 घंटा यूट्यूब पे सीरियल किलर के इंटरव्यूज देखता था और मैं उस जोन में चला जाता था. सेट पे किसी से बात नहीं करनी, बहुत गंदे मूड में रहता था बिकॉज एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो आई वॉज गोइंग थ्रू. एंड वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में आई हैड टू गेट अ बॉडी जो आप वर्कर्स देखते हैं ना, वो वाली बॉडी मेरे को फिजिकली दिखानी थी. एंड नॉट जस्ट दिस, डिक्शन पे काम हुआ है, तो वर्कशॉप हुई है, मैंने मराठी डिक्शन ली है, तो प्रेपरेशन के लिए तो जी जान लगा दी थी मैंने. एंड रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर था, इसीलिए आई कुड टेक अ लिटिल बिट ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम एंड ऐड दैट मैडनेस टू द कैरेक्टर, दैट ट्विस्ट टू द कैरेक्टर. तो सेट पे कैसा माहौल होता था जब सीरियस सीन शूट होते थे, जब मेन ड्रामा शूट हुआ था शो का? जब मेन ड्रामा शूट हुआ था सेट पे बहुत सीरियस माहौल होता था, क्योंकि मैं व्हेनेवर आई यूज्ड टू वॉक इन, मैंने सोचा हुआ था कि यू नो आई हैव टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम एवरीबडी टू कनेक्ट विद बल्ली चौधरी. एंड दैट्स व्हाट आई डिड. आई डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एवरीबडी, किसी से बात नहीं करनी, सिर्फ डायरेक्टर की डायरेक्शन सुननी है, को एक्टर से सिर्फ सीन के बारे में बात करनी है और कोई फालतू बात नहीं. मैं अपने लाइंस करता रहता था, वेरिएशन सोचता रहता था. मतलब यू नो अगर मैं इतनी पढ़ाई, ऑनेस्टली जितनी इसकी रिसर्च में गई है और सेट पे जितना मैं फोकस रहा हूँ, इतनी पढ़ाई रियल लाइफ में कर लेता ना तो आईएएस बन जाता. बट आई एम जस्ट लाइक नाउ, मैं ऐसा हैंड फोल्ड्स करके बस अब ये सोच रहा हूँ कि यार जब फिल्म रिलीज हो रिएक्शन अच्छे मिले और कुछ नहीं. सो साहिल, मैं ये भी जानना चाहूंगी, अपार्ट फ्रॉम डूइंग दिस मूवी, एनी प्लानिंग फॉर द ओटीटी वेब शोज? मैं वेब शोज और फिल्म्स में ज्यादा अंतर रखना नहीं चाहता, ना ही होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज अ स्टोरी, राइट. एंड मैं जरूर ये बताऊंगा कि मैं नॉन फिक्शन से शुरू हुआ था, विच वॉज यूट्यूब वीडियोस, रोड्स पे जाके इंटरव्यू ले रहा था मैं. एंड उसके बाद एंकरिंग करनी शुरू करी मैंने टेलीविजन पे, फिर हर जगह एंकरिंग एंकरिंग चल रहा था, विच इज ऑल नॉन फिक्शन. फॉर मी फिक्शन इज फिक्शन, चाहे वो वेब शोज हो, अच्छे शोज हो, बड़े शोज हो, छोटे शोज हो, रोल अच्छा होना चाहिए, मीट होना चाहिए बोन के आसपास. That's what I'm really looking for. Okay, so Sahil, Independence Day is on the way. After the getting a independence, do you feel कि अभी भी इंडिया को कुछ चीज को लेकर फ्रीडम मिलना चाहिए? Is there anything that India need to get freedom एक एक्सपेक्ट को लेकर? अगर मैं आई मीन बिकॉज नॉर्मल जोवियल इंसान हूं मैं, तो मैं तो कहूंगा कि पेट्रोल प्राइसेस से फ्रीडम दे दो सर कोई हमें, क्योंकि बहुत महंगा हो गया है. ऑनेस्टली आई फील कि मतलब कितनी ऐसी चीजें हैं जो पेट्रोल से सस्ती हैं, बट आई थिंक उसके पीछे भी कोई स्ट्रेटेजी होगी, पता नहीं. आई रियली फील कि बहुत सारी चीजें हैं जिससे फ्रीडम हमें मिलना चाहिए. इस फिल्म में भी वो मैसेज है कि कहीं ना कहीं जस्टिस सिस्टम जब थोड़ा सा लैक कर जाता है, उस लैकिंग से फ्रीडम मिलना चाहिए, और वही 200 हल्ला हो कहीं ना कहीं वो मैसेज दे भी रही है. तो जब हल्ला हो की शूटिंग हो रही थी, तो आपके कितने स्ट्रॉन्ग गट्स थे कि ये मूवी को क्या ना ढेर सारा प्यार मिलेगा, या ये मूवी ऑडियंस को डेफिनेटली पसंद आने वाला है? बिकॉज ट्रेलर तो ऑलरेडी ऑडियंस को पसंद आ ही रहा है. तो जब शूटिंग कर रहे थे और जब इतने सारे लोगों के साथ, इतने सारे एक्टर्स के साथ शूट करते हो, तो वो माहौल ही अलग हो जाता है. तो तभी आपको गट्स आ गया था कि ये मूवी को पसंद किया जाएगा? देखिए हमारा काम है करत का, इसके बाद जो रिएक्शन आते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. और मैं हमेशा से चाहता था कि आई शुड बी अ पार्ट ऑफ सच अ फिल्म जो इतनी बड़ी हो और इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर आए. बट कहीं ना कहीं काम करते हुए सारा कॉन्सेंट्रेशन वाज ऑन एग्जीक्यूशन. हमें कोई फीलिंग नहीं आई,
हमें कुछ नहीं पता था, ना हमारे दिमाग में था. We just knew that it's a good film, it's a great script, it is very well written by Sarthak, very well directed by Sarthak, and I just wanted कि इस फिल्म को और इस रोल को सराहना मिले, and I am guessing कि we are on the right path right now. Any message for the audience who are eagerly waiting to see 200? मैं सारी ऑडियंस को और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि 200 हल्ला हो बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत प्यार से हमने बनाई है. प्लीज इसको जाके देखिए. Z5 पर ये रिलीज होगी ऑन 20th अगस्त. नॉट जस्ट दिस, ये एक ऐसी फिल्म है जो कि आपको देख के सिर्फ पसंद ही नहीं आएगी, बट ऑल्सो आपको समझनी भी चाहिए, और एक बार इस समझ जाएंगे ना तो आप सबको समझाएंगे. इतना अच्छा सोशल मैसेज है. तो आई रियली होप कि ये उसी नजर से फिल्म देखी जाएगी. आई रियली होप कि ये फिल्म उसी नजर से देखी जाए जिस नजर से हमने बनाई है. Thank you, Sahil, for giving your precious time, and all the best for the show, थैंक यू for the सो movie. Sorry. मच. Thank you. Bye. Take care.